हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आपने ये वाली एप्स्टीन फाइल ये वाली Epstein files, but ये वाली एप्स्टीन फाइल है। ये वाली Epstein file, the ये Epstein वाली files. ये वाली Epstein ये files वाली Epstein files में ये वाली Epstein files. ये सारी वीडियोस तो बहुत देखी होंगी और एक नाम बहुत कॉमन है उसमें, एप्स्टीन फाइल्स। रिसेंटली कुछ र्यूमर्स उड़ रहे हैं देश के बारे में भी, उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ, कि काफ़ी सारे जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स है क्या? जेफ, शुरू करते हैं थोड़ा ढंग से। बात है 1998 की, जब यूएस के अंदर एक कैरेबियन नाम का एक टापू था, 75 एकड़ में बना हुआ था और एक इंसान उसे $8 मिलियन में खरीद लेता है। वो इतना ज़्यादा लग्जूरियस बनाता है उस जगह को, इतना ज़्यादा उस विला को, कि वो उस जगह की जन्नत लगती थी। उस जगह पे 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल, बहुत सारे बड़े कमरे, एक बहुत बड़ा विला और कितने ही थिएटर और पता नहीं क्या क्या था। ठीक है, अब इसमें एक व्यक्ति रहता था और वो व्यक्ति जितने भी पावरफुल लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, जिसमें काफ़ी सारे नाम हैं, अभी पिक्चर्स आपको दिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये इंसान था कौन? इसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। अब जेफरी एप्स्टीन से ये सारी चीजें एप्स्टीन फाइल्स तक कैसे गई, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि ये व्यक्ति, अभी तक का जितना भी रिसर्च आई है, वीडियोस आई हैं, ठीक है, ये व्यक्ति जब भी मतलब पार्टीज देता था तो ऐसा कहा जाता था कि अभी तक इसने काफ़ी मतलब 80 तो नॉर्मल नंबर हैं जो एफआईआर में, जो वहाँ की लोकल पुलिस ने एफआईआर करी उसमें है। इसका काम ये था कि 13 एज की लड़की से बिलो 18 तक की लड़कियों की मतलब तस्करी करता था, लोगों को प्रोवाइड कराता था, खुद भी उन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। करने का और ये सब करने का एक सिंपल सा तरीका था, ये सारी लड़कियों को केवल एक बहाने से बुलाता था और मैक्सिमम इसमें गरीब लड़कियां होती थी जिन्हें कहा जाता था कि आपको केवल मसाज करनी है। और जब मसाज के बहाने वहाँ लोग जाते थे तो जेफरी एप्स्टीन वॉज नॉट इन अ गुड कंडीशन, ही वॉज न्यूड। काफ़ी सारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जब लड़की उनसे मिलने गई तो ही वॉज वेयरिंग ओनली टॉल। और इसका एक और तरीका था, इट वॉज काइंड ऑफ पिरामिड चेन सिस्टम वी कैन से, जिसमें जो भी लड़की इसके पास जाती थी, और वो पैसों की मजबूरी की वजह से ऑब्वियसली कोई जाएगा, तो जब पैसों की मजबूरी की वजह से जाती थी तो ये उस लड़की को एक्स्ट्रा पैसे देता था कि वो दूसरी लड़की को बुला के लेके आए। ठीक है, काफ़ी सारी स्कूल की लड़कियां हुआ करती थी और काफ़ी सारी गरीब लड़कियां, और कुछ तो ऑर्फेंस भी हुआ करती थी जिनके माँ बाप नहीं होते थे और उनके पास कोई वे भी नहीं होता था, उनके कोई सुनने वाला भी नहीं होता था। तो भाई यूं तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एप्स्टीन के साथ, हावेवर कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। तो एक छोटी सी कंप्लेंट मात्र 14 साल की लड़की ने मार्च में 2005 में अपने पेरेंट्स के साथ जाके की, वहाँ पाम बीच का जो एरिया था। और उस कंप्लेंट के बाद अब वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं, जो लोकल पुलिस थी वहाँ की, उन्होंने पूछा उस लड़की से कि आपके अलावा क्या किसी और लड़की के साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो उस लड़की ने एक लड़की का नाम लिया, फिर उस लड़की को बुलाया गया, उस लड़की ने 2 लड़की का नाम लिया, फिर उन 2 लड़कियों को बुलाया गया, उन 2 लड़की ने 4 लड़कियों का नाम लिया, फिर उन 4 लड़कियों को बुलाया गया और उन 4 लड़कियों ने 8 लड़कियों का नाम लिया। और ऐसे करते करते पुलिस वालों को उस समय जो एफआईआर में नंबर्स मिले वो अप्रॉक्सीमेटली 32-35 नंबर्स थे उन लड़कियों के। तो पुलिस को ये चीज़ पता चल गई कि कोई नॉर्मल केस नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बिगर, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, और मई 2006 तक पुलिस ने केस इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया था कि जुलाई 2006 में एफबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी थी और इस केस को या इस इन्वेस्टिगेशन को, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था द लीप ईयर। और जो चार्जेस एप्स्टीन पे लगाए गए थे उस समय वो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के लगाए गए थे, परंतु इतने ज़्यादा सीरियस धाराएं लगनी थी एज पर अमेरिकन पुलिस, बट वो लगी नहीं क्योंकि ही एक्चुअली हैड रियली गुड कॉन्टैक्ट। उस समय के जितने बड़े लोग थे, अब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ तो आप सोच सकते हो कितने बड़े लोग होंगे, उनसे इसका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा था। तो एक डील हुई उस समय कि हम आपके ऊपर सारी धाराएं हटा देंगे, केवल 2 ऐसे छोटे से सेक्शन, धारा जो भी कह सकते हैं, हम आप पे लगाएंगे जिससे आपको कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होगी और आपके लोग जितने इन्वॉल्व हैं उन्हें बहुत बड़ी सजा नहीं होगी। तो उसे मात्र उस समय जीवन भर या फिर उसे फांसी होनी चाहिए थी एज पर मी, बट उससे जो टोटल सजा हुई वो हुई 18 महीने की। 30 जून 2008 में एप्स्टीन कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद वो खुद को गिल्टी मान लेता है, 18 महीने की उसे सजा दी जाती है
और 18 महीने की सजा भी उसकी पूरी नहीं होती है, उसे जल्दी रिलीज कर दिया जाता है। आई थिंक 2009 जुलाई में, आई थिंक नहीं 2009 जुलाई में ही वो वापस आ जाता है, जेल से रिलीज हो जाता। फिर उसकी लाइफ फिर वैसे चलने लगी, एक लग्जरी लाइफ चलने लगी, अपने प्राइवेट जेट्स में घूमने लगा, बिल्कुल वैसे ही। परंतु इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कर्मा विल रिटर्न बैक टू यू। कहीं किसी कोने में एक जूली नाम की रिपोर्टर थी जो इस केस को इतना डीपली रिसर्च कर रही थी, इतना डीपली कि उसने 80 से ज़्यादा विक्टिम से मीटिंग करी, 8 से ज़्यादा इंटरव्यूज लिए। I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. There are about 1,000 of us. जिनके साथ ये सब हुआ था, और उसने इतने सबूत इकट्ठे कर लिए कि जुलाई 2019 में एप्स्टीन को पुलिस दोबारा अरेस्ट करती है और इस बार कोर्ट उसे सजा देता है 45 साल की। ठीक है जी। अब आती है वो रात, वो तारीख जिस दिन एप्स्टीन मुर्दा मिलता है अपने ही सेल में, और वो रात थी 10 अगस्त 2019 की। और वहाँ पे कुछ ऐसे सबूत मिले, जैसे एक वहीं की बेडशीट का एक फंदा बना हुआ मिला जिसमें कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई, परंतु जिस दिन उसकी डेथ हुई उसी दिन जिस सेल में वो था वहाँ के आसपास के सारे कैमरे वर्किंग नहीं थे। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि काफ़ी पावरफुल लोग जिनको वो ओपनली रिवील कर सकता था, जिनके अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें जा सकती थी, उन लोगों ने ही उसे मरवा दिया। अब स्टोरी कहाँ आती है कि जो एप्स्टीन था, जेफरी एप्स्टीन एंड डोनाल्ड ट्रंप, भाई साहब 20 साल से बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें शेयर किया करते थे, एक दूसरे के पर्सनल जेट में रहते थे। कभी डोनाल्ड ट्रंप के विला में वो आया करता था और कभी उसके विला में वो जाया करते थे। इसके अलावा भी और बहुत पावरफुल लोग थे। ठीक है जी। तो अभी वैसे एक और नाम शामिल हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में। एप्स्टीन फाइल्स है क्या? एप्स्टीन फाइल एक्चुअली एक ऐसी फाइल है, एक ऐसी क्रिमिनल फाइल है जिसमें ऐसे लोग हैं जो पीडोफाइल हैं, जिन्हें बालकों के साथ गलत कृत्य करने की इच्छा रखते हैं, जिसमें एप्स्टीन डीलिंग करता था, बहुत सारे पैसे कमाता था, बिलियनियर्स में नाम आ गया था उसका, ये सब चीज़ें करके। ऐसे तो एप्स्टीन एक मैथ का टीचर था, ब्रुकलिन एक जगह है यूएस में, वहाँ पे एक मैथ का टीचर जिसकी किस्मत पता नहीं कैसे पलटी और वो बहुत अरबपति करोड़पतियों के फाइनेंशियल अकाउंट्स देखने लगा और ज़्यादा पैसा कमाने लगा। फिर पैसा कमाने की ललच तो ऐसी हो गया कि कुछ भी करा दे इंसान से। ठीक है जी। अब वो मर गया और एप्स्टीन, अब डोनाल्ड ट्रंप की उस समय 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, तो रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि क्या आप जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उसके क्या डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिक के आगे शेयर करोगे, क्या कोई वेबसाइट बनाओगे? तो उस समय पे उसने कहा, बट आज 2-3 साल बाद उसे लगा या फिर कुछ भी कि भाई ये चीज़ें नहीं बाहर आनी चाहिए, पॉलिटिकल इश्यूज हो जाएंगे ना, तो ये चीज़ें नहीं बाहर आनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने भाई साहब ट्वीट वगैरह किया कि ये सारी यूजलेस चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमें जो वोटों की चोरी हो रही है इस पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी स्टेटमेंट है, वीडियो में लगा दूंगा मैं। So this is a Democrat hoax that never ends. You know, it reminds me a little of the Kennedy situation. We gave him everything over and over again, more and more and more, and nobody's ever satisfied. और उसके बाद ये चीज़ें बंद हो गई, परंतु फिर एक दिन जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होते हैं उनके अभी होते, एक दिन बहस छिड़ने में फाइनल रिजल्ट यह है कि ये होनी चाहिए। तो एप्स्टीन फाइल्स अब एक वेबसाइट पर रिलीज हो गई है, वो मैं PDF लगाऊंगा, परंतु उसमें दिक्कत यह है कि जितनी फाइल हैं उसमें मैक्सिमम में किसी में ब्लर कर रखा है नाम, किसी में एड्रेस ब्लर कर रखा है, किसी में फोटोज ब्लर कर रखी हैं, किसी में बिल्कुल ब्लैक कर रखा है। मतलब उन्होंने किया तो सही कि हाँ भाई रिलीज कर दी, बट समहाउ स्टिल चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ बहुत हीनियस क्राइम भी इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। इसी वजह से वो अगर PDF मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने भी एक डाउनलोड करी है। ठीक है, कि कैसे दिखाया उन्होंने, जिससे बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, और बाकी अब मामला तो दब गया, बट एप्स्टीन फाइल्स में अब कुछ नाम नए ऐड हो रहे हैं, जो कि रूमर है, क्या है पता नहीं, परंतु दैट इज़ नॉट गुड। और बहुत लोग एप्स्टीन फाइल्स कर रहे थे, तो आई थॉट कि इसके बारे में थोड़ा बताया जाना चाहिए।
कैसी लगी वीडियो बताइएगा। मेरा चैनल द शर्मा डायरीज फॉलो कीजिएगा। मेरे बताने का तरीका यही है, मैं सीरियसली नहीं बता सकता। आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, यू हैव टू सपोर्ट मी। धन्यवाद।